देखने को नहीं मिल रहा बच्चे का, फंडल एरिया ऐसा दिख रहा है जैसे खाली हो, तो वो इंडिकेट करेगा कि जो बच्चा है वो यूट्रस के अंदर किस तरीके से मौजूद है, दैट इज ट्रांसवर्स लाई में मौजूद है। ठीक है, इस तरीके से बच्चा जो है वो मौजूद है, समझ गए, ऐसे मौजूद नहीं है जैसे हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टली मौजूद होता है। सो ये है आपका फंडल ग्रिप, आई होप सो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो फंडल ग्रिप में हमारा जो अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन हम जाए तो हमारा राइट आंसर यही होगा कि फंडल ग्रिप जो है वो डिटरमाइन करता है कि व्हाट पार्ट ऑफ द फीटस इज इन द फंडस। बाकी के हमारे राइट आंसर नहीं होगा कि ये डिटरमाइन करेगा डिग्री ऑफ मोल्डिंग, नहीं होगा, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ फीटस नहीं होगा, लोकेट द बैक आर्म्स एंड लेग्स हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। देन इसके बाद में नेक्स्ट नंबर दूसरे पे आ जाओ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द लियोपोल्ड मैन्योर। इसको जो हम बोलते हैं डियर एस्पिरेंट्स, वो हम बोलते हैं लेटरल, और इसको हम बोलते हैं दैट इज द अम्बलाइकल ग्रिप। ठीक है, अम्बलाइकल ग्रिप, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है नॉर्थ सेट के अंदर। ठीक है, कि सेकंड लियोपोल्ड मैन्योर को किस नाम से क्या किया जाता है, बोला जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज लिटरल ग्रिप, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, आप देख सकते हो कि यूट्रस के यहाँ पर ये लेटरल साइड का क्या कर रहा है, एग्जामिनर जो है वो क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है, इसलिए इसको लेटरल और अम्बलिकल ग्रिप बोलते हैं। आई थिंक अब नहीं भूलोगे, अब इसको रट लिया होगा आपने कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें ऐसा आंसर करना है। अब यहाँ पर ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी, हमें आगे बहुत सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करना है। सो यहाँ समझिएगा, जो पाल्पेशन है वो भी अगेन यहाँ पर जो नर्स है वो पेशेंट के फेस को देखते हुए ही करेगी, एंड द हैंड्स आर दी प्लेस्ड, और जो हाथ है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा कि लेटरल ग्रिप में जो हैंड्स है नर्स के वो कहाँ रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा प्लेस्ड फ्लैट ऑन आइदर साइड ऑफ द अम्बलिकल एरिया में क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं, ये ध्यान रखना। और वो पाल्पेट करते हैं दोनों साइड से फीटस को, दोनों साइड से क्या करेंगे, फीटस को क्या करती है, पाल्पेट करती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो वहां पर जब पाल्पेट किया जाएगा तो वहां क्या देखने को मिलेगा, पोजीशन ऑफ बैक देखने को मिल सकता है, लिम्स देखने को मिल सकते हैं, एंटीरियर शोल्डर जो है वो क्या हो सकता है, नर्स को क्या हो सकता है, डियर एस्पिरेंट, दैट इज फेल्ट हो सकता है। तो ये है लेटरल ग्रिप, आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ नंबर तीसरा, ये है आपका कौन सा ग्रिप, दिस इज द पाउलिक ग्रिप, पाउलिक ग्रिप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम थर्ड लियोपोड बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक ही हैंड का क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है, और वो कौन सा हैंड यूज में लेते हैं, राइट हैंड। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो एक बार हम इंप्रेशन भेज दीजिए। अब इसके गोल्डन गोल्डन पॉइंट जो है वो हम टच करेंगे, देखिए ध्यान से समझेगा। यहाँ पर जो एग्जामिनर है, द एग्जामिनर इज डन फेसिंग, जो एग्जामिनर है वो पेशेंट के फेस को देखते हुए एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। देन उसके बाद में क्या किया जाएगा, थंब और फिंगर से, 4 फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड के थंब और 4 फिंगर से क्या किया जाएगा, बच्चे के लोअर पोल को क्या किया जाता है, दैट इज यूट्रस के लोअर पोल पे क्या किया जाता है, बच्चे को फील किया जाता है। अगर बच्चे का क्या हुआ है, दैट इज हो सकता है, अगर हेड जो है वो फील हो रहा है तो इट मींस एंगेजमेंट हो गया है, और अगर नहीं फील हुआ है तो क्या हो गया, दैट इज पाउलिक ग्रिप जो है वो कैसा है, एम्प्टी है, मतलब वो इंडिकेट करेगा दैट इज नॉट एंगेज्ड को। आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीनों हमारे क्लियर हो गए, और यहाँ से हमेशा 100% यहाँ से क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। तीनों क्लियर हो गए होंगे, एक फंडल है, दूसरा लेटरल है, तीसरा पॉलिक ग्रिप है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नर्स जो है वो वन हैंड का ही क्या करती है, यूज में लेते हैं। ठीक है, जिससे प्रेजेंटिंग पार्ट को क्या किया जाता है, पता लगाने के लिए ये किया जाता है। देन इसके बाद में ऑप्शन सॉरी, जो फोर्थ क्या है, लियोपोल्ड मैन्योर है। इसमें जो नर्स है वो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करेगी, द एग्जामिनेशन इज डन फेसिंग द पेशेंट फीट, वो पेशेंट के फीट को देखते हुए एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। तो अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है इस तरीके से, आपसे ये चारों इमेज दे दी और पूछ लिया कि फोर्थ लियोपोल्ड कौन सा है, तो ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये ना ये है, अब ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये फोर्थ हमारा क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर हमारा बनता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, यस मेडिको, प्रणाम डियर, क्लियर है। सो ये हमारा है, दैट इज सबसे पहला ए फंडल, नाम से समझ में आ रहा है, एरिया को दर्शाते हुए। दूसरा जो है वो लेटरल और अम्बलिकल है, थर्ड जो है वो पॉलिक है। अब फोर्थ भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। फोर्थ को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ को हम पेल्विक ग्रिप बोलते हैं, ठीक है। इसको हम फोर्थ लियोपोड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 4 फिंगर्स ऑफ बोथ दी हैंड्स जो है वो प्लेस किए जाते हैं आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन इन द लोअर पोल।
कि जो लोअर पोल है यूट्रस का, ये देख सकते हो ये लोअर पोल कहलाएगा। इसमें फोर फिंगर जो है दोनों हाथों की इस तरीके से प्लेस की जाएगी और क्या देखी जाएगी, दैट इज फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट को क्या किया जाएगा, असेस किया जाएगा। सो चलो अब इससे ज्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। यदि आप नर्सिंग की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप मिशन हाई सक्सेस किट ले सकते हो। उस एक ही किट के अंदर आपको ऑनलाइन कोर्सेज, 6 बुक्स का कॉम्बो और टेस्ट सीरीज। ऑर्डर करने के लिए डाउनलोड कीजिए मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप।